नाजरीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और टैक्स रिटर्न जमा कराने की जो डेडलाइन है वो बस 3 दिन बाकी रह गए। आप दूरअंदेशी से मुजाहरा कर रही हैं। मेरे ज़हन में वही चल रहा है कि इदारा बढ़ा भी सकता है। ये आपके खबर तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इदारा यकीनन बढ़ाता है, लेकिन 3 दिन बाकी रह गए। 31 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख है और इसके बाद GFBR जो है वो वाजे कर चुका है कि सख्त कार्रवाई हो सकती है। मगर हैरान कुन बात यह है कि जिन लोगों ने पहले ही रिटर्न जमा करा दिए हैं उनके अदाद-ओ-शुमार ने FBR को तशवीश में मुब्तला कर दिया। FBR को अब तक 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न मौसूल हो चुके हैं, लेकिन उनमें से तकरीबन 33% रिटर्न्स में आमदन सिफर या ना होने के बराबर जाहिर की गई है। FBR के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले में इस बार तकरीबन 10 लाख टैक्स गुजारों ने कम आमदन जाहिर की है, जिस पर इदारा काफ़ी परेशान है और अब तफसीली ऑडिट की तैयारी भी की जा रही है ताकि मुमकिन टैक्स चोरी को बेनकाब किया जा सके। इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टैक्स बार एसोसिएशन के सदर आशिक अली राना साहब। आशिक अली राना साहब, कहते हैं आपको शो में। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि हम इतनी अवेयरनेस फैलाते रहे, आप भी बात करते रहे कि नील ना शो करें, कम ना शो करें, आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो आपको क्रॉस चेक भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये रुझान बढ़ता ही चला जा रहा है। अब इनका क्या होने वाला? सर देखिए कि अब जो दौर है वो तो AI का दौर है जी। उनके पास हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस, हमारी प्रॉपर्टीज़, हमारे जो मोटर व्हीकल्स की सारे एसेट्स बिजली के बिल मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, आपके मोबाइल कंजप्शन मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब रिटर्न्स फाइल करनी है किसी प्रॉपर प्रोफेशनल बंदे से करवाएं, ताकि वो आपके तमाम एसेट्स को देखकर, आपकी तमाम ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस देख के देखिए एक बंदा नील रिटर्न फाइल कर रहा है तो वो अपना गुजारा कैसे कर रहा है, वो अपने इनकम, अपने बच्चों की एजुकेशन है, अपना घर का रेंट है, कैसे दे रहा है, या अपने फ्यूल्स है, कुछ ना कुछ अर्न तो कर रहा होगा ना। तो इसलिए उससे अपनी प्रॉपर रिटर्न फाइल करनी चाहिए। सही। और जो रिटर्न होती है वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म है आपका, आपने साल में एक दफ़ा देनी है, लेकिन उसमें ये है कि जो 6 लाख तक वैसे एग्जाम्पशन है, तो बिलो टैक्स लिमिट होती है, उसकी लिमिटेशन है, लेकिन जब रिटर्न फाइल करें तो वो प्रॉपर होनी चाहिए। ये चीज़ जरूरी है। जैसे आपके पास आदाद-ओ-शुमार अगर है कि इतनी रिटर्न फाइल हुई है और नील है जी, 10 लाख है, लेकिन वो बड़ा लंबा फिक्री है कि ऑडिट होगा, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, मौका दिया जाएगा या डायरेक्ट कार्रवाई हो? देखिए इनके खिलाफ ऑडिट होना भी चाहिए जी। ये डायरेक्टली कंसीलमेंट ऑफ टैक्स है, ये उनको अपने एसेट डिक्लेयर करने चाहिए, अपनी इनकम प्रॉपर बतानी चाहिए जी। ये तो उनकी बिल्कुल ये गैरकानूनी काम है। अच्छा, तो ये ऑडिट कैसे होगा, प्रोसेस कैसे होगा? आम फहम में ये जो है ऑडिट का क्या मतलब है? अब ये तो क्योंकि जिसने अपनी शो ही ऐसे की है कि रुझान बढ़ता जा रहा है, कम आमदन, तो उनके लिए फिर कैसे प्रोसेस होगा ये? देखिए उन सबको मैसेज आए हैं उनके मोबाइल पे कि आपकी इतनी ट्रांजेक्शन हुई है बैंकों से, क्रेडिट कार्ड से, उनके वन का रिकॉर्ड मौजूद है FBR के पास। ये ऑडिट के लिए उन्होंने इंटीमेट कर दिया आपको। ठीक, सही। अब ये है कि इन लोगों ने ऑडिट के लिए बेसिकली बहुत सारे लोग हैं, सबका ऑडिट खोलना मुश्किल है, तो 1 बाय 1 जहाँ वो चेक एंड बैलेंस होगा, जिसने प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीदी होगी उनको पूछगिछ होगी। ठीक। ऑडिट बेसिकली होता ये होता है कि आप वो डालते हैं नोटिस 111 का कि आपने अनएक्सप्लेन्ड इनकम जो है बताई है, आपने एसेट डिक्लेयर नहीं किए, उस हवाले से उनसे पूछगिछ हो सकती है। ठीक। इसी तरह असेसमेंट होती है, वो सेक्शन 1225 है कि उसके तहत उनसे पूछगिछ करेंगे कि हमारे पास डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है कि आपने मोटर व्हीकल परचेज की है, ठीक, आपने ये मकान परचेज किया और आपने डिक्लेयर नहीं किया। सही। तो इस हवाले से वो उनके रडार में है, उनकी नज़र में है। टैक्स पेयर्स को चाहिए कि अपनी प्रॉपर डिक्लेरेशन करें, अपनी प्रॉपर फाइलिंग करें। किसी एक्सपर्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनके पास जाके अपने रिटर्न को प्रॉपर फाइल करवाएं, ताकि मिस डिक्लेरेशन ना हो किसी तरह। तो आपको क्या लगता है अपने एक्सपीरियंस से राना साहब के ये फिर लोगों ने जो खुद से IRS पे किया है, ये उनकी तरफ से हुआ, यानी उन्होंने किसी एक्सपर्ट की खदमात हासिल नहीं की, इस वजह से ये ज़्यादा मसला हुआ? सर देखिए, जो हमारा टैक्स कोई बंदा खुशी से नहीं देता, टैक्स चीज़ ऐसी है ना देने में। तो अगर कोई एक्सपर्ट बंदे का, जैसे एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स से आपने बचना है, एक होती है टैक्स कंसीलमेंट, टैक्स एविजन कर रहे हैं आप, वो आपके फ्रॉड के जिम्मे में आता है। सही। उसकी देखिए पेनल्टीज भी हैं, उसकी प्रोसिक्यूशंस भी हैं। तो इस हवाले से चाहिए कि किसी टैक्स एक्सपर्ट के पास जाएंगे, वो इनको प्रॉपर गाइड करेगा। बेसिकली जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं वो ब्रिज का किरदार अदा करते हैं रिगार्डिंग टैक्स पेयर्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं। तो वो इनको प्रॉपर गाइड करेगा, भाई टैक्स आपने जो आपका बनता है वो आप पे करें। देखिए 6 लाख तक आपके बेसिक थ्रेशोल्ड है, वहाँ तक लिमिट दी है कि आप टैक्स पे नहीं करेंगे।
अगर आपका नेट प्रॉफिट 6 लाख है, अगर कोई बंदे का प्रॉफिट इससे ज़्यादा है तो उसमें उन्होंने स्लैब्स रेट दी हैं, उसके मुताबिक वो अपनी रिटर्न को प्रॉपर फाइल करवाएं। और उसमें देखिए टैक्स तो हम ऑलरेडी दे रहे होते हैं, यानी मोबाइल से हम टैक्स यूज़ करें टैक्स दे रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन करें टैक्स दे रहे हैं, हम इसी तरह प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो गाड़ी का टोकन टैक्स पे करते हैं, वो हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। हम अपनी रिटर्न बेच के फाइलर हो सकते हैं। हम जो हमारा टैक्स करता है कैश ट्रांजैक्शन पे, हम उससे ही बच सकते हैं। हमने इन चीज़ों से बेनिफिट्स लेने हैं और हमने अपने लोगों को एजुकेट करना है आपके मीडिया के प्लेटफॉर्म से, अदर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स नेट में आए। जो आप टैक्स दे रहे हैं वो तो एडजस्ट करें जी। हम लोग क्या करते हैं, हम टैक्स देना नहीं चाहते, हम तो लोग, हमारे जो लोग हैं वो टैक्स से बचते हैं, डरते हैं, खौफ है। तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट की फेलियर है कि हमने लोगों को, जाना साहब आप कह रहे हैं कि आपको अलग से अपना जो पैसा है वो और कैश देने की जरूरत नहीं है, जो आप मुख्तलिफ मद में टैक्स दे रहे हैं आप वो भी शो कर सकते हैं, इदारे को बता सकते हैं कि जनाब मैंने ये टोकन टैक्स की मद में दिया है या इसकी, एम आई राइट? राइट, बिल्कुल राइट है। ये तमाम टैक्सेस एडजस्टेबल होते हैं। अच्छा। जो हमारी इनकम के अगेंस्ट अगर हमारी कोई लाइबिलिटी बनती है, हम उस लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो ऑलरेडी टैक्स एडजस्ट हुए होते हैं, विद होल्डिंग टैक्सेस होते हैं, जो एडवांस टैक्सेस होते हैं, हम उनको एडजस्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये वही बता सकते हैं जो टैक्स प्रोफेशनल्स होता है, जो उनको एजुकेट करे। तो हमारा ये है कि हमारा अलमिया ये है कि हमारा डेफिसिट है टैक्स पेयर्स के दरमियान डिपार्टमेंट के लेवल पे, हमें वो अपना एक फ्रेंडली पॉलिसीज बनानी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी हो, कंटिन्यूटी हो। हम आए रोज पॉलिसीज बदलते रहते हैं, हम एफबीआर में आए रोज नई पॉलिसीज आना है। जैसे कि आप भी बता रहे हैं ना कि आए रोज पॉलिसी बदलते रहते हैं, ये सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना कि एक आम फर्द भी अगर सब कुछ पे भी कर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, हर चीज हो रही है, उसको ये भी आइडिया नहीं है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से कोई हुकूमत को इस तरह की मुहिम चलानी चाहिए या कैंपेन करनी चाहिए, आगाह करना चाहिए, टैक्स सिस्टम एक्चुअली है क्या? लोग टैक्स शायद पे भी करें, वो टैक्स रिटर्न नहीं करें, तो ये कैसे आसान हो सकता है? देखिए जी, हम तो ये कहते हैं कि ये टैक्स कल्चर को डेवलप करना जरूरी है। हमें अपने निसाब में भी एक सब्जेक्ट टैक्सेशन का होना चाहिए, ताकि जो बच्चे पढ़ के स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल फील्ड में आए, उन्हें पता हो कि टैक्स देना कितना जरूरी है और इस टैक्स के बदले आपको क्या क्या रिवार्ड मिल रही हैं। देखिए, हम अब चाह रहे हैं कि हम अपनी टैक्स जो तादाद को बढ़ाएं, हम रेवेन्यू के जो रेट्स बढ़ा देते हैं, टैक्स के रेट्स बढ़ा देते हैं, हम ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस नहीं कर रहे। तो इस वक्त हमें जरूरत है कि हम देखें 25 करोड़ आबादी में, जैसे आपने फरमाया 5.5 मिलियन लोगों ने टैक्स रिटर्न्स दी हैं, उसमें भी 1 मिलियन टैक्स जीरो की है। तो जब ये अलमिया होगा तो मुल्क चलेंगे कैसे? ऐसे ही है। देखिए, जैसे एक इंसान की बॉडी में एक जो खून नहीं होगा तो वो इंसान जिंदा नहीं रह सकता, इस तरह हमारी शायद अभी भी ना अवाम में ये तशवीश पाई जाती फाइलर और नॉन फाइलर वाली। ये अब हम देखते हैं कि पहले भी देखते थे, एक साइज में हो या फिर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो वो फौरी तौर पे भी आपको यानी फौरी तौर पे पकड़ के जो है ना वो फाइलर बना देते हैं, जनाब बस आप फाइलर हो गई, आपको फायदा मिल जाएगा। मतलब आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आपको उसमें फायदा हो गया, कोई गाड़ी की आपने सेल परचेज करनी है तो उसी मकसद के लिए बनाया गया, वो कितना नुकसानदेह होता है आपके लिए? सर देखिए, एक बंदे ने अगर प्रॉपर्टी खरीदनी है जी और उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से है, उसके पैसे की रिकंसिलेशन क्या है जी। देखिए, रिटर्न तो है जिसे कहते हैं बेजुबान है, आप क्लिक करेंगे तो आप सबमिट हो जाएगी, फाइलर भी आप हो जाएंगे, वक्ती तौर पे आपको रेट लग गया फाइलर का 3% लग गया जी। लेकिन उसके बाद ये है कि एफबी आपसे पूछेगा कि ये जो आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, पैसे कहाँ से आए? तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि जो टैक्स प्रोफेशनल्स होगा वो आपका पहले सोर्स ऑफ इनकम बनाएगा, ट्रेल पूरी मनी ट्रेल बनाएगा, वो उसके बाद आप कहेगा भाई अब आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अगर आपसे डिपार्टमेंट पूछेगा तो आपने बताना है मुझे प्रॉपर्टी के पैसे यहाँ से मैंने अर्न किए थे, ये मेरी सेविंग थी, इससे मैंने अपने वाइड सोर्स से प्रॉपर्टी को खरीदा है। ठीक। वो जो बंदे जो बैठे हुए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर बैठे होते हैं या ऐसी जगह पे जो रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स नहीं है, वो क्या करते हैं, वो आपकी रिटर्न बना देते हैं और आपको इसी तरह जैसे एक बंदे ने प्रॉपर्टी सेल की, वो सेल की के लिए डिक्लेयर नहीं की होती पहले ऑलरेडी, तो इस तरह के अगर आप रिटर्न्स बनवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी ना। ये लेकिन हम देखते हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टैक्स देते ही नहीं है, तो उनको उनके खिलाफ अभी भी शिकंजा हम देख रहे हैं कि कोई सख्त नहीं हो रहा। कहा यह जा रहा था कि हर किसी को टैक्स नेट में लाएंगे, लेकिन वहां पर भी हम देख रहे हैं कि कोई ज्यादा सख्ती नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो टैक्स पे ही नहीं करते। देखिए जी, अगर तो ये हमारा प्रोग्राम हुकूमती कोई देख रहे हैं, वजीर देख रहे हो, तो मैं समझता हूँ उन्हें चाहिए कि ब्रॉडनिंग और टैक्स बेस करें। जो एक जैसे ये हम अब बैठे हुए हैं, मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, आप पे नहीं कर रहे हैं, तो दूसरा उसकी वो दुकानदार की बात कर रहा हूँ, तो जो अनरजिस्टर्ड के पास ज्यादा लोग जाएंगे, वो उसे टैक्स चार्ज नहीं करना, इनडायरेक्ट टैक्स है, उसने रजिस्टर्ड ही नहीं है, ना उसको ऑडिट में केस आना है, ना उससे डिपार्टमेंट पूछना है, ना उसे किसी लॉयर को फीस देनी है, तो वो उसकी तो सेल भी ज्यादा होगी, खरीदार भी उसके पास जाएगा।
रजिस्टर्ड के पास आएगा, रजिस्टर्ड ने टैक्स भी काटना है, सही रजिस्टर्ड ने अपना ऑडिट भी करवाना है, उसने तमाम खर्चात भी करने हैं। तो इसलिए कानून सबके साथ बराबर होना चाहिए बराबर होना और चाहिए। सबको रजिस्टर्ड करें और ये करें कि टैक्स रेट को कम करके वैट सिस्टम लें। वैट में क्या होगा, हर बंदा रजिस्टर्ड होगा, रजिस्टर होगा। हर बंदे ने वैल्यू एडिशन टैक्स देना ही होगा। जैसे आप यूएई में देख लें, आप यूके में देख लें, यूएसए में देख लें, वैट सिस्टम है, हर बंदा रजिस्टर्ड है। हमारे ये क्या है, जो यहाँ रजिस्टर्ड होता है वो इस डर से डरता है कि मैं जब रजिस्टर्ड हो जाऊंगा तो मुझे पे ही अटैक होगा, अनरजिस्टर्ड पे नहीं होगा। तो ये एक डिस्क्रिमिनेशन जो है ना, ये खत्म होनी चाहिए। चले, हम तो खुश हो रहे थे कि 35 लाख से ये 55 तक गया, लेकिन मसला ये निकला कि 10 लाख जो हैं जनाब, उसमें से वो निकले जिन्होंने नील शो किया, यानी उनका कोई फायदा नहीं है। तो जो टैक्स नेट जो है वो ब्रॉड होना था वो हुआ नहीं। अब उम्मीद करते हैं कि ऑडिट होगा और उसके बाद किबला दुरुस्त होगा। तनख्वाहदार तबके के अलावा ये जो दूसरा तबका भी है, तनख्वाहदार का तो ट्रांसपेरेंट है, वो तो जाना ही जाना है, नजर आ जाता है वो कटौती हो रही है। तो ये दूसरे जो ताजिर हजरात हैं बड़े बड़े, उनको टैक्स नेट में लाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनसे टैक्स जो है ना उसी से मुल्क आगे चलेगा। बहुत शुक्रिया आशिक अली राना साहब आपके वक्त का।